वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे फील कर रहा है, क्या थॉट्स हैं करंट टाइम फ्रेम पे। पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान के बैकग्राउंड में, उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उसके थॉट्स में क्या है आपके लिए, उसकी फीलिंग्स में क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड, थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अपनी लाइफ में एक अच्छी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा था। इसकी इर्द गिर्द नेगेटिव, टॉक्सिक लोग इससे जेलस होते हैं। इस इंसान की लाइफ में ऐसे लोग हैं, कुछ इसके फ्रेंड्स और कुछ इसके अगेंस्ट हैं। इस इंसान आपके पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे अपनी हीलिंग पे फोकस है, लेकिन आपके पर्सन के बैकग्राउंड में, आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में, आपके पर्सन के एक गैदरिंग में हर किस्म के लोग हैं, ठीक है। अब वो नेगेटिव भी हैं और टॉक्सिक भी। ऐसा हो सकता है आपके इस कनेक्शन के लिए वो लोग आपके पार्टनर को नेगेटिवली गाइड करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है। आपके पर्सन इस वक्त हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं और इस कनेक्शन में एक होप देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में एक होप सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है एक होप है, कुछ चेंज हो सकता है। यहाँ पे वक्त के साथ आपके पार्टनर का माइंडसेट चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन के अंदर हीलिंग आ रही है। आपके पार्टनर जैसे कि इस रिश्ते के लिए वक्त के साथ बदल रहे हैं। आपके पर्सन पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहे हैं, ठीक है। आपके सुनने को, समझने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये इंसान एक अवेकनिंग स्टेट से गुजर रहा है, ठीक है। ये जानता है कौन इसके अगेंस्ट है, कौन नहीं चाहता कि इसका एक बेहतर हो, कौन नहीं चाहता कि ये अपनी लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड करे। एक अवेकनिंग है, ठीक है, डिवाइन अवेकनिंग है, डिवाइन कॉलिंग है। आपके पार्टनर को मतलब कि समझाया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को कब, क्या, कहाँ, क्या बोलना है। ख़ास तौर पे यहाँ पर आपके साथ किसी तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है। आप यहाँ पर किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक अवेकिंग टॉक करेगा। शायद बहुत टाइम से आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं थी, या लेस टू कॉन्टैक्ट का, या आप किसी तरीके की कम्युनिकेशन का बहुत लॉन्ग टाइम से 7 ईयर्स से वेट कर रहे हैं कि इंसान एक ओपन कम्युनिकेशन करे। 8 ईयर्स हो सकते हैं यहाँ पर। 8 ईयर्स से आप वेट कर रहे हैं। आप बहुत लॉयल रहे हैं, आपने बहुत लॉयलिटी से इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, हमेशा इस रिश्ते में वेट करा है, इस इंसान का इंतज़ार किया आपने, ठीक है। ओके, बैलेंस। आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी है ये। आप यहाँ पर इस इंसान से किसी तरीके की क्लियर कट टॉक करना चाहते हैं, किसी कम्युनिकेशन का, किसी टेक्स्ट का, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और नर्वस रहे हैं, या पास में बहुत ज़्यादा डिनाई करते आए इस रिलेशनशिप को, अब अपने इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, ठीक है, या किसी भी चीज़ की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं दो लोगों में। आपके माइंड में इस इंसान के अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और चॉइस ज़रूर चल रही। शायद फैमिली वो चॉइस आपके माइंड में डाल रही है, शायद फैमिली की वजह से आप दो तरीके के आप कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, ठीक है। आपको इस रिश्ते में और वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ एक मूव फॉरवर्ड करने के लिए आपकी फैमिली कहीं आपकी मैरिज कराना, या आपके माइंड में कोई और इंसान ज़रूर चल रहा है। आप थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप वेट तो कर रहे हैं, और इस कन्फ्यूजन का रीज़न ये भी है आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, या आपने बहुत अरसा इस इंसान का वेट करने में वेस्ट कर दिया, या आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो गया। आप लॉन्ग टाइम से इस रिश्ते में एक स्टक हैं, ठीक है। बंदा हुआ फील करते हैं इस इंसान से अपने आप को, ठीक है, जबकि आप खुले हुए थे मेंटली तौर पे। आप इतने रेडी नहीं थे कि अपनी ज़िंदगी में आप इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ पाते। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर, आपको अपनी लाइफ में आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। ये अपनी लाइफ को जिस तरीके से आप अब तक एक वेटिंग एनर्जी में चला रहे थे, वैसे चल नहीं सकती। कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जो आपको एक प्रेशर दे रहा है, जो आपको पुश कर रहा है कि अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करो, ठीक है। कुछ डिसाइड करो। जैसे कि टाइम आपको ऐसा लगता है आपको मैरिज करनी है, आप मैरिज का टाइम है, ठीक है, मैरिज करनी चाहिए, एक राइट टाइम है। अगर यहाँ पर अगर आपने और वेट करा और अगर ये इंसान नहीं आया, तो अब प्रॉज एंड कॉन्स सब सोच रहे हैं। आपने अपने मन की करके देख ली, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है, सॉरी,
आपने अपनी मन की करके देख ली, यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो चाहा था वो कर लिया, आप जो जो पसंद कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, जो आप सोच रहे थे वो आपने सब कर लिया, लेकिन बात नहीं बनी। आपने इंतज़ार कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपके अकॉर्डिंगली ये रिश्ता आपको वो सब कुछ नहीं दे पाया जो आपको देना चाहिए था इस कनेक्शन में, ठीक है। वेट वेट वेट, माइक हिल रहा है तो ये चीज़ मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। चलें, ओके। तो यहाँ पर आपने एक वेट करा, इंतज़ार करा, सब कुछ करा, आपने प्यार दिया, आपने मोहब्बत दिया, आपने एक आप स्टे करे, आपने इस कनेक्शन में अपने आप को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टक और ब्लॉक फील करा है। लेकिन यहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें चल नहीं पा रही, किसी तरीके का चेंज नहीं आ पा रहा, ये कनेक्शन पास्ट सिचुएशन से हील नहीं हो पा रहा, ये इंसान किसी तरीके का एक चेंज अडॉप्ट नहीं कर रहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है आपके अकॉर्डिंगली, रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजर रहा। आपके अकॉर्डिंगली जो ट्रांसफॉर्मेशन इस कनेक्शन में आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। ये इंसान बहुत ज़्यादा इसको प्राइड था अपने ऊपर किसी चीज़ का, ये आपको इसीलिए डिनाई करता था, इसीलिए रिजेक्टेड फील कराता था, इसको आप में और अपने आप में किसी तरीके के डिफरेंसेस फील होते थे, एजुकेशनल या तो मतलब के डिफरेंस कास्ट कल्चर या एक कलर, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जो आपके पर्सन हमेशा आपको पॉइंट आउट कराते आए, ठीक है। आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, एक स्लो एनर्जी इस इंसान की, स्लोली मूव कर रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा नहीं पता, लेकिन ये आपकी तरफ मूव कर रहा है अब, ठीक है। ये आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ओवरथिंक करता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक साइलेंट हुआ है, किसी तरीके का कोई एक्शन इसकी तरफ से लिया ही नहीं जा रहा। आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी तरीके का सेल्फ, आपके पर्सन का एक सेल्फ डेथ हुई है, आपके पर्सन का एक पुराना एक कहते हैं ना कुछ कट ऑफ कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी, अपनी लाइफ में से टॉक्सिसिटी, एक डार्केस्ट इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहा है, बहुत ज़्यादा अनक्लियर ये सिचुएशन रही है। ये इंसान शायद आपको लेकर क्लैरिटी पे नहीं था, ये इंसान आपको लेकर श्योर नहीं था कि इसको आपको एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है इस रिलेशनशिप में, ओके। यहाँ पे एक पीस क्रिएट होने वाला है, आपके पर्सन पुरानी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस में भी इंसान आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है और उसके लिए ये इंसान एफर्ट भी कर रहा है। ऐसा हो सकता है आपको जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके पर्सन जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी चैलेंज है इस रिश्ते में, आपके पर्सन वो सब चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपकी बातें इस इंसान को याद आती हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। 6 ऑफ कप बताता है आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान ये जानता है आप बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। 6 की एनर्जी है यहाँ पर। एक न्यू बिगनिंग है और एक न्यू स्टार्ट। आपके पर्सन जो भी नेगेटिविटी, जो भी डार्केस्ट एनर्जी, जो भी टॉक्सिसिटी कट ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। आप जिस न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं वो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है। आप जिस कम्युनिकेशन का, जिस बॉन्ड का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन जितनी भी नेगेटिविटी है वो कट ऑफ कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप आप दोनों का बैलेंस होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप भी यहाँ पर स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आप भी फोकस हुए हुए हैं। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको नहीं समझ रहा। आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप बैलेंस कैसे रहें, कि आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए इस रिलेशनशिप से, कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। आपके पास चॉइसेस ओपन हो रहे हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं, फैमिली की वजह से आ रहे हैं, लोग ला के दे रहे हैं, लेकिन चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं आपके पास आपकी लाइफ में, और आप इसकी वजह से बहुत नर्वस और डिसअपॉइंट हैं। आप क्या करें? ये इंसान कुछ कर नहीं रहा, ये इंसान आपके लिए कुछ स्टेप नहीं लेता, ये इंसान आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए। मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, आप डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस आउट हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हैं, ठीक है। आप टोटली फंस चुके हैं और ये चीज़ ये इंसान समझना नहीं चाह रहा। आप कितने स्टक हैं, आप कितने फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। आपके अंदर एक बेजारियत है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? इस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है?
पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपकी जिसको लेकर आपकी रीडिंग देख रहे हैं, उसका माइंड क्या कह रहा है, वो इस वक्त क्या सोच रहा है आपको लेकर। अवेयरनेस, वो इंसान एक अवेयर हो रहा है, ठीक है, एक अवेयरनेस आ रही है इस इंसान के अंदर। आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके का चेंज आ रहा है, आपके पर्सन का सेल्फ चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंस एनर्जी। आपके पर्सन एक अपने अंदर एक चेंज फील कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी तरफ एक नया खिंचाव फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैच्योरिटी, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, इस कनेक्शन में चीज़ों को लीड करना चाहता है। इस इंसान को पता है कि ये इंसान जितना मैच्योर रहेगा, एक स्ट्रेस है आपके पार्टनर के अंदर। ये इंसान जो जिस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, जिस चीज़ के लिए अवेकिंग डिवाइन इसको कर रहे हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, वो स्ट्रेस दे रही है, एक रियलाइजेशन दे रही है आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन एक स्ट्रेस को कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन इसलिए स्लो चल रहे हैं, वन स्टेप एट ए टाइम। वो स्ट्रेस आपके इस रिश्ते में हावी ना हो, एग्जॉशन, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये इंसान को नहीं पता इसको आपसे बात कैसे करनी है, क्या कहना है, क्या कहे, कैसे आपको डील करे, कैसे आपको टैकल करे, इसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। थंडर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो चुके हैं, आप एक मतलब कि आपके अंदर जैसे कि इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को पाने की सारी ख्वाहिशात, सारी चीज़ें जैसे कि वो वक्त के साथ जल सी गई हैं, ठीक है। आप एक न्यू बिगनिंग के चक्कर में एक अपने आप को आप जैसे कि डिसअपॉइंट कर गए हैं। रिसेप्टिविटी, आपको यहाँ पर हीलिंग करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। इंटेंसिटी, बहुत इंटेंस हुए हैं इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, इन सब या इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। आप भी एक स्ट्रेस में हैं, ठीक है। ऐसा आप पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था आप इस रिश्ते से बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप अपने आप को निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्जॉस्ट हो गया है माइंड, ठीक है। आपके पर्सन वो कम्युनिकेशन, वो क्लैरिटी आपको दे नहीं रहा, आप स्टक हैं, ठीक है। ये कनेक्शन जैसे कि अनक्लैरिटी है, यहाँ पर एक क्लोजर इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर को। ये इंसान चाहता है तो ये बोले, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप बेमायने बिना मकसद आप इस इंसान की लाइफ में हैं और इस कनेक्शन में बहुत लॉन्ग टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को। हर बार एक न्यू मूवमेंट, आप हर बार इस रिश्ते में एक न्यू चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाता, ठीक है, कुछ और ही हो जाता है। थंडर की एनर्जी है, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ पास्ट में क्लैरिटीज़, रियलिटीज़ सामने आई हैं। जो अभी अगस्त गया है उसमें बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई हैं, आप लोग के सामने किसी तरीके की क्लैरिटीज़ आई हैं, ठीक है। थंडर की एनर्जी, यहाँ पे टावर की एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका रिलेशनशिप जैसे कि मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, आपके पर्सन फिक्स से होके बैठ गए हैं। अगर आपके पर्सन कुछ फील भी करते हैं, आपके पर्सन को अगर आपसे अपॉलॉजी भी चाहिए तो भी आपके पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे, आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहे ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। एक थंडर की एनर्जी है आपके अंदर, आप जो एक फीलिंग आपके अंदर जो थी ना, वो सब जा रही हैं, आप होपलेस हो रहे हैं, आप इस इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने एक कावर्ड इंसान से प्यार किया, या ऐसे इंसान से आपने ऐसे इंसान को पसंद करा जो कभी भी आपकी वैल्यू और अहमियत समझ ही नहीं सकता था। विक्ट्री, आपके पर्सन इस वक्त अपने काम और कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर आप भी अपने काम और कैरियर को फोकस कर रहे हैं, दोनों की एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है इन सब चीज़ों से निकल कर अपने काम और कैरियर को फोकस करना चाहिए। थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा हो सकता है ये दोनों का, आपका थकने की वजह से, आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से ये थ्रोट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट, ठीक है, यहाँ पर एक गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है, जैसे कि आप वेट करते करते थक चुके हैं, एक किसी तरीके का एक्सप्रेशन, किसी तरीके की अपॉलॉजी देखते देखते थक चुके हैं। आपके पर्सन सिर्फ सोचे जा रहे हैं, एक्ट नहीं कर रहे, इनडिसाइसिवनेस में है ये इंसान, ठीक है, सिर्फ ओवर थिंक कर रहा है, सिर्फ चीज़ों को रिपीटेड वे में एनालाइज कर रहा है। कम्युनिटी, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी डिफरेंसेस होने की वजह से इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। पेशेंस, ये चाहता है एक पेशेंस, आपने बहुत एक पेशेंस, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं उस इंसान को कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, आप थक चुके हैं, सिर्फ इस इंसान से ये एक्सपेक्ट करते करते इस रिश्ते में एक केयरिंग कनेक्शन आएगा, इस रिश्ते में एक बहुत बैलेंस रिलेशनशिप होगा, इस रिश्ते में बहुत एक पॉजिटिविटी होगी। आप इस चीज़ का वेट करते करते थक चुके हैं, आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, ओके।
आपके पर्सन अगर इस वक्त कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? इस रिश्ते में क्या हो क्या रहा है? ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे अगर आपसे बात कर पाता तो आपको इस वक्त क्या कहता? आई लुक फॉर एवरीवेयर, ठीक है। ये इंसान का प्रॉब्लम है आपके साथ एक्सप्रेसिव ना होना, ठीक है, एक क्लियर कम्युनिकेशन पे ना आना। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। शायद कोई दिन आप लोगों ने बहुत अच्छा गुजारा था, वो चीज़ इस इंसान को याद आती है, वो इस इंसान को उस चीज़ की एक डिटेल याद है, ठीक है। द टाइम जस्ट, यहाँ पे एक इस पर्सन को ऐसा लगता है वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी जब आप लोग मिले थे। आई लव यू अनकंडीशनली, इस इंसान को ऐसा फील होता है शायद अब आप मिलें या ना मिलें, लेकिन फिर भी आपको चाहता है, फिर भी आपको पसंद करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच आई वॉन्ट यू, ये इंसान बस क्लियरली आपको ये बोल नहीं पा रहा कि आपको चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में चाहता है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में पसंद करता है, ये इस रिश्ते को एक पॉजिटिव ये आपकी केयर करना चाहता है, ये आपको समझना चाहता है, ये आपको जानना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको खुलकर कह नहीं पा रहा। आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा पीछे से लेता है, आप जो बता देते हैं वो बता देते हैं, लेकिन ये आपको कभी खुलकर बताता नहीं। थंडर की एनर्जी है, मुझे जो आप फील कर रहे हैं इंसान वो चीज़ रियलाइज़ कर पा रहा है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को कंट्रोल करते करते इस रिश्ते में एक टावर मोमेंट लिया है ये इंसान, ठीक है। ट्रैवल, आप इस कंट्रोलिंग एनर्जी में रहना नहीं चाहते, आप इस कनेक्शन से, आप इस करंट टाइम फ्रेम में, इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते को इतना कंट्रोल किया गया है, इस रिश्ते में इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को इतना कंट्रोल किया है कि अब आप एक इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बजाय आप मूव फॉरवर्ड करने को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप कब तक इस इंसान को ये चीज़ कहें कि इस रिश्ते को वो सही करते हैं। चेंज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम तक यहाँ पे है टर्निंग है, आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आपने इस रिश्ते से मुंह फेर लिया, इस कनेक्शन से। आपको जो आपका एक जो सोलमेट था, एक सोल बॉन्ड था, आपको जो हर खुशी हर हैप्पीनेस प्रोवाइड करता था, आपको वो खुशी इस रिश्ते से मिली नहीं। आप ट्रैवल करके अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आप अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ट्यून इन की एनर्जी है, अपने सेल्फ को टाइम दे रहे हैं। आप कुछ अपनी ज़िंदगी में, आप इस रिश्ते में कुछ हैपनिंग क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन ने वो सब कुछ जैसे कि मैस्ड अप कर दिया, हर चीज़ ख़राब कर दी, हर चीज़ एक टोटलिटी। आपके पर्सन ने इतना आपको कंफ्यूज करा कि आपका एक होता ना कि बंदा जैसे कि कोई बिज़नेस खड़ा करना चाह रहा है, वो बार बार उस बिज़नेस को दोबारा, एक बार वो ख़राब होता है फिर दोबारा वो खड़ा करता है, फिर दोबारा एक बार ख़राब होता है, फिर बोलते इस टाइम तो होगा। जैसे ये मल्टीपल ट्राई करने की वजह से आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को क्रिएट करने के बजाय गो विद द फ्लो में रखा जाए। आप ये नहीं चाहते, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आपको पता तो चले आपके फ्यूचर में क्या है, मतलब कि आपके पर्सन किसी तरीके की टैग नहीं देना चाहते इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को। ये शायद ये बहुत अरसे से चल रहा है ये सब कुछ, और अब आप इस तरीके से रहना नहीं चाह रहे। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर एक एंजाइटी है। आप इस रिश्ते को पहले अपना सब कुछ मानते थे, इस इंसान के साथ सब कुछ कनेक्ट करना चाहते थे, इस इंसान के साथ आप एक फ्यूचर प्लानिंग पे थे, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है नहीं, ठीक है। बहुत टाइम तक आपने इस कनेक्शन पे, आपने इस कनेक्शन को कंट्रोल करके रखा, होल्ड करके रखा, लेकिन आप रिलीज़ करने के लिए अब रेडी हैं इस रिलेशनशिप को और इस इंसान को। आप इस कनेक्शन से आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने आपकी एक इनोसेंट काइंड एनर्जी का इस्तेमाल किया, आपको एक इंटरनली डैमेज किया, आपका माइंड बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है। अब आपको समझ नहीं आता अब आप क्या करें। आपको ऐसा लगता है आप हर वो पॉसिबल चीज़ कर चुके हैं इस रिश्ते में कि ये इंसान आपके साथ ओपन अप हो, आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन पे आए, आपके साथ एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन पे आए, आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयरिंग पे आए, आपके साथ अपने मसलों को शेयर करे, क्या चल रहा है। ये इंसान इस रिश्ते को चाहता है या नहीं चाहता। आप फ्रेंडली तौर पे भी आपने पूछने की कोशिश करी, मतलब कि आपको कभी कभी लगता है कि ये इंसान नहीं चाहता कि आप दूर जाएँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सफोकेशन ये हो रही है कि आप छोड़ना चाहते हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे इस रिश्ते को। आपको खाली एक हालातों और एक इस इंसान से नहीं, आप डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि आप इसको कम्प्लीटली कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आके खड़ा हो कि आप उसको खुशी लेट गो करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं। आपको अपने आप को सेटल डाउन करना है, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करनी है। अब आपको एक पीस चाहिए, बैलेंस लव चाहिए, इक्वल लव चाहिए। आपको लगता है आप डिज़र्व करते हैं एक ऐसा पार्टनर जो आपको
लव करे, जो आपके साथ लॉयल रहे, जो आपके साथ ऑनेस्ट रहे, जो आपके साथ एक शेयरिंग पे रहे, जो आपकी दिल की बात पूछे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप इस कनेक्शन में एक वन साइडेडली वर्क कर रहे हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है, आप जिस इंसान के साथ हैं आप एक वन साइडेड रिलेशनशिप में वन साइडेड वे में थे और वन साइडेड वे में रहते रहते आप बहुत मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुए हैं। उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अब आप सिर्फ अपने अंदर हार्मनी चाह रहे हैं। अब आपको कहीं हार्मनी नहीं चाहिए, कहीं सुकून नहीं चाहिए, आपको इंटरनल हीलिंग चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। अब आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को चूज़ नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है आपने अपना टाइम, वक्त, हर चीज़ उस जगह देकर सब कुछ बर्बाद किया, कंप्लीशन आ चुका है। आपको ऐसा लगता है आप अपने आप को खुद कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कोई और कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब कि आप अपने आप से और नहीं लड़ना चाहते। आप बहुत लड़े हैं इस रिश्ते के लिए, आपने हर किस्म की फ़ाइट लड़ी है इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सका। ठीक है, तो इस रीडिंग को ये परखते रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।